हेलो क्लास 9th आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट आ गई है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हम लास्ट वर्कशीट्स में कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए वर्कशीट आई है। वर्कशीट को बहुत ध्यान से करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स जीके मनीषा धनकर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ कीप शेयरिंग द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड ऑल। चलिए अब शुरू करते हैं वर्कशीट। द वर्कशीट रीड्स पीपल एज रिसोर्स। हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में पढ़ा कि कैसे कैसे अलग अलग टाइप्स के रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कुछ बायोटिक हैं, कुछ एबायोटिक हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बींग्स कैसे रिसोर्स का काम करते हैं। वाई ह्यूमन बींग्स आर नोन एज रिसोर्स, वो क्यों रिसोर्स माने जाते हैं। चलिए, कैपिटल्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो हैं लैंड, कैपिटल एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय देयर ओन। वो अपने आप खत्म नहीं होती। ऑल रिसोर्सेज कैन ओनली बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस। और सारे रिसोर्सेज कौन कंज्यूम कर सकता है? ह्यूमंस। ह्यूमंस आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ह्यूमंस आर लिविंग, ऑब्वियसली वी आर लिविंग, एक्टिव एंड सेंसिटिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग एक्टिव हैं, लिविंग है और सेंसिटिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ह्यूमंस आर वाइटल रिसोर्स देमसेल्व्स एज दे कन्वर्ट वेरियस सोर्सेज इनटू रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल सी दिखने वाली लकड़ी है उसको कुर्सी भी बना सकते हैं, उसको मेज भी बना सकते हैं, उसको फर्नीचर का रूप दे सकते हैं, उसको डेस्क का रूप दे सकते हैं, उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं सोर्स को रिसोर्स में कैसे बदला जा सकता है, दो चीज़ों की मदद से, नॉलेज और स्किल। नॉलेज की मदद से और अपनी स्किल की मदद से। इसलिए हम लोग वाइटल रिसोर्स हैं, वाइटल सोर्स हैं। फॉर दिस दे यूज देयर प्रीवियस नॉलेज एंड स्किल। जब भी आपको कोई पुरानी नॉलेज होती है, आप पुरानी स्किल उसी को यूज करते हैं ऑब्वियसली। द स्किल ऑफ ह्यूमन, द स्किल्स ऑफ ह्यूमन and the inherent knowledge and the ability to produce are called human capital। इंसान की स्किल, उसकी नॉलेज और उसकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस करने के लिए इज अ ह्यूमन कैपिटल। तो हम लोग रिसोर्स भी हैं और हम लोग अपने आप में एक कैपिटल भी हैं। आगे चलते हैं। पॉपुलेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल। आपकी पॉपुलेशन, इंडिया इज़ अ लार्जली पॉपुलेटेड कंट्री। वर्ल्ड में हम लोग सेकंड नंबर पर हैं फिलहाल, हो सकता है बहुत जल्द फर्स्ट नंबर पर आ जाएं। चाइना इज़ फर्स्ट राइट नाउ, लेकिन जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं विल सून उसको भी कवर कर जाएंगे। अभी हम लोग चाइना को, हम लोग फर्स्ट हो जाएंगे। तो हमारी पॉपुलेशन को, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, उसको ह्यूमन कैपिटल में बदला जा सकता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल। कैसे? हम लोग अपनी एजुकेशन ठीक करें, हम लोग अपनी हेल्थ सर्विसेज ओके करें, हम अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसर्च में लोगों को ट्रेन करें, लोगों को कोई ना कोई स्किल सिखाएं। अगर हम हर इंसान को कोई ना कोई काम सिखा देंगे तो हमारा हर एक इंसान, हर एक पॉपुलेशन जो होगा, हर एक पर्सन ऑफ इंडिया विल बी अ रिसोर्स। वो अपने आप में एक कैपिटल होगा, अपने आप में एक रिसोर्स होगा। क्योंकि जो इंसान काम कर सकता है, who knows the skill, who has the knowledge, can be a very good resource। जापान इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। जापान ने अपने हर इंसान को, हर लोगों को स्किलफुल बनाया हुआ है। जापान छोटा सा देश है, बहुत जल्दी जल्दी बर्बाद हो जाता है। वहाँ कभी वॉल्केनोज आ रहे होते हैं, कभी कुछ और आ होता है, कभी भूकंप आ रहे होते हैं, बट स्टिल जापान हैज़ अ नेम ऑन द वर्ल्ड मैप एंड अ गुड नेम। तो जापान ने क्या किया है, वहाँ के लोगों को उसने इतना स्किलफुल, इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, इतना नॉलेजेबल बनाया है, जापान ने इतना फिट बनाया है कि वहाँ का हर एक इंसान एक ह्यूमन कैपिटल है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट, द क्वालिटी ऑफ लेबर इंक्रीजेज। अगर आप एजुकेशन अच्छी देंगे, उसको नॉलेज होगी। हेल्थ अच्छी देंगे तो वो फिजिकली फिट होगा और फिजिकल इंड्योरेंस ज़्यादा होगी उसमें, तो वो और ज़्यादा काम कर सकता है। एंड स्किल डेवलपमेंट, उसके अंदर कोई ना कोई काम करने की स्किल होनी चाहिए हाथ से। डेवलपमेंट, द क्वालिटी ऑफ लेबर इंक्रीजेज अमंग पीपल विच रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, आपके लोगों की प्रोडक्शन बढ़ेगी। क्योंकि ह्यूमन इज अ कैपिटल, अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छी है तो प्रोडक्शन भी अच्छी करेगा। पीपल एज रिसोर्स मीन्स, व्हाट डज पीपल एज अ रिसोर्स मीन्स? दिस इज अ डेफिनेशन, वी ऑल शुड बी knowing it very well। पीपल एज रिसोर्स मीन्स द वर्किंग पॉपुलेशन, पीपल बिटवीन द एज ऑफ 15 to 59 ऑफ अ कंट्री। जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है एक देश की, वो उस देश का ह्यूमन रिसोर्स होता है। उनकी प्रोडक्टिविटी, स्किल, एबिलिटीज ऑफ दिस वर्किंग पॉपुलेशन मेक्स द GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। यही बताती है आपके देश की GNP कितनी होगी। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ एंड स्किल, तीनों चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी है, एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी और स्किल में भी। कैन प्रोड्यूस इनकम एंड बेटर रिटर्न टू सोसाइटी इन फ्यूचर, कर सकती है, बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है सोसाइटी को। वाई आर ह्यूमन आर कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन? देखिए, बिकॉज ह्यूमन्स आर द वाइटल सोर्सेज
because are the vital sources themselves as they convert various sources into resources with the help of their knowledge and skill, that's why they are resource. ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है what do you understand by the human capital. यहीं पर लिखा है the human capital is the skill of humans and their inherent knowledge and ability to produce is called human capital. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन says what is the working population of a country. All the people of between the age of all the people, working population means people of the age 15 to 59 years whose productivity, skill and inabilities of this population इज कॉल्ड द GNP. ठीक है, 15 से 15 से 59 साल की उम्र के वो इंसान जो काम कर रहे हैं इज द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ country. How do the schools, colleges and good public facilities affect our lives? Explain with the examples around you. देखिए, आपके स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल और गुड पब्लिक फैसिलिटीज से क्या होता है. स्कूल अच्छे होंगे तो यू विल हैव प्रॉपर नॉलेज, आपको हर चीज़ की नॉलेज होगी और नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो नॉलेज इटसेल्फ इज, आजकल नॉलेज का ज़माना है, जिसके पास नॉलेज है वो अच्छा कमा रहे हैं, तो नॉलेज ऑब्वियसली आपको चाहिए. हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे तो आप फिजिकली फिट होंगे, आपके अंदर बीमारियां नहीं होंगी. यू कैन वर्क फॉर 3, 4, 15 to 16 आवर्स. ठीक है, कॉलेजेस अच्छे होंगे तो आपके पास स्किल होगी, आपके पास एडवांस्ड नॉलेज होगी, आपके पास स्किल्ड नॉलेज होगी, आपके पास प्योरीफाइड नॉलेज होगी, वो ज़रूरी है. गुड पब्लिक फैसिलिटीज़ होंगी, तो अगर आप फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो आप 6 घंटे काम कर रहे हैं. अगर मान लो दिल्ली जैसे शहरों में, मेट्रो शहरों में फीमेल्स भी 12-12, 15-15 घंटे काम कर सकती हैं बिकॉज दे आर प्रॉपर फैसिलिटीज़. उनके पास सिक्योरिटी है, वो आ जा सकती हैं, रात को कन्वे कर सकती हैं, कम्यूट कर सकती हैं. तो क्या होता है, आपकी पब्लिक फैसिलिटीज़ अगर अच्छी हैं तो आपके लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. जो इंसान 5 से 6 घंटे काम कर रहा है क्योंकि उसको 4-5-6 घंटे ट्रेवल करना पड़ता है, वो इंसान अगर 12 घंटे काम ही करेगा और उसको ट्रेवलिंग के 10 मिनट या 20 मिनट ही लगेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल. तो इसलिए गुड पब्लिक फैसिलिटीज हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर. डज द इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन इज सेम एज द इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड एंड कैपिटल. यस, सपोर्ट योर आंसर विद अ सुटेबल आर्ग्यूमेंट. हाँ, इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन इतनी ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही है जैसे लैंड और कैपिटल पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. जब हम लैंड और कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, वापस रिटर्न्स मिलते हैं. और ह्यूमन भी रिसोर्स है, तो अगर ह्यूमन पर आपने लैंड कैपिटल की तरह इन्वेस्टमेंट किया, यानी इसको स्किलफुल बनाया, इसको फिजिकली फिट बनाया, इसको प्रॉपर फैसिलिटीज दी, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चांसेस दिए, तो ये जो काम अभी 5 घंटे या 6 घंटे या फिर 5,000 का कर रहा था, वो कल को 5 लाख का काम भी कर सकता है विद इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, दैट इज द वर्कशीट. आई थिंक इस वर्कशीट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए. इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज डू कमेंट. और आई थिंक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया हो. ह्यूमन कैपिटल आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा भी आपके पास जो बुक है उस बुक से ज़रूर रीड करिएगा, जो भी क्वेश्चन आंसर या जो भी एग्जाम्पल्स वहाँ पर दिए गए हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग.